हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे बाल है ना आज थोड़े गीले हैं और मैं भी वो रूम क्लीन कर रही हूँ, मैं सामान लगा रही हूँ रसोई में। और ये है कुर्ता जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना और ये मेरे पास 2 साल से रखा है, मतलब मैंने कभी पहना नहीं था आज, बट मेरे को लगा पहनती हूँ। ये शॉर्ट कुर्ता है तो मैंने जस्ट ये किया है, मतलब पहना है। ये मुझे स्लीव से थोड़ा लूज़ है, आई डोंट नो, स्लीव से लूज़ है तो मैंने पहना है। कुर्ता भी नहीं है, ये एक चिकनकारी का टॉप है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे पहनने के बाद। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ वो रूम क्लीन और यहाँ पे मैं सामान लगा रही हूँ। फ़िलहाल मैं अभी वाइन ग्लासेस निकाल के लाई हूँ, ये वाले, ये साफ़ करने मुझे गंदे हो रहे हैं क्योंकि ये यूज़ नहीं हुए हैं, डस्ट में रखे हुए थे अभी तो दिनों से। तो हमने सोचा था कि इसे यहाँ पे लगाएंगे, बट यू कैन सी ये यहाँ नहीं आ सकते। तो जो क्रॉकरी का सामान है वो मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो जितनी भी क्रॉकरी है घर की वो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। और ये देखिए मेरे बाल, तो मेरे बाल सूख, घर में राजा भी है और बोझो भी है, पर दोनों के दोनों सो रहे हैं। और मैं उस रूम को आज ही क्लियर कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं अपनी शूटिंग जो सोच रही हूँ वो इस रूम से करूँगी, क्योंकि इस रूम में फिर भी थोड़ा बहुत सामान है कि ईको नहीं आएगा और ये रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो जो ईको की प्रॉब्लम हो रही थी, ताकि मैं आज के आज इसे क्लीन करके आज के आज इसमें वीडियो शूट कर पाऊँ। सो मैं चलती हूँ काम करने, पहले इन्हें धोती हूँ और उसके बाद बीच बीच में वो काम दिखाती रहूँगी कि मैं वो काम दिखाती रहूँगी बीच बीच में कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। सो मेरे बाल अभी गीले हैं, बाहर दिन में बारिश हो रही थी और अभी धूप निकली हुई है। और नेल पेंट लगानी है मुझे, बट मैं भी थोड़ी देर में लगाती हूँ नेल पेंट, पहले काम निपटा लूँ, वापस चली जाएगी वरना। लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। कुछ मैंने बड़े वाइन ग्लासेस लगाए हैं और फिर वो जूस ग्लासेस, और आई थिंक कुछ बचा है क्या, नहीं, हाँ सब कुछ लगा दिया है मैंने। पीछे वाले सेक्शन में मेरे हस्बैंड जो कप्स वगैरह हैं वो अरेंज करेंगे, जो छोटे कप रहते हैं वो, और बाजू में ट्रे लगा दी है, वाटर ग्लासेस वगैरह सब लगा दिए मैंने। सो जो बाकी का काम है वो मेरे हस्बैंड करेंगे पीछे वाला, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारा डर अगर मैं ये सब करती हूँ तो अब मैं और देखती हूँ। वो एक ही मोटिव है, वो रूम मुझे क्लियर करना है कुछ भी करके। और मैंने अरेंज किया है जस्ट, और रूम अभी फैला हुआ है इतना अरेंज करने के बाद भी। मयंक सिंह उठ गए हैं, जब मयंक सिंह उठ गए हैं, बट इन्हें नींद अभी भी आ रही है और ये मुझे आलस फैला रहे हैं, जबकि मुझे बहुत सारा काम करना है, आपको पता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना काम किया, और मुझे भी थोड़े बर्तन भी करने जाना है और उसके बाद फिर मैं करूँगी कुछ और काम, मतलब रूम के लिए। और ये अभी कमेंट्स पढ़ रहे हैं। हाय हाय मस्टर। हाँ, और मिस्टर मयंक सिंह, मतलब राजा, हर कमेंट पढ़ता है। वो उठा भी सो के तो सबसे पहला काम है कमेंट पढ़ना। कमेंट पढ़ के मुझे बताते हैं, जबकि मुझे कमेंट पढ़ के बताते हैं कि ऐसा ऐसा कमेंट आया, और जो कि मैंने पहले से पढ़े होते। चाय बनाऊँ कि तुम्हारे लिए? ग्रीन टी बना दो? तो अदरक नहीं है इसलिए यार। और नहीं अब मैं अच्छी चाय बनाऊंगी। सड़ी चाय पता है किस लिए बनी थी, बता रही हूँ आपको। ये अमूल का फुल क्रीम मिल्क लाए थे ना जो तुम, उसमें थोड़ी मलाई रहती है। तो क्या होता है जब मलाई चाय में डल जाती है ना, तो वो थोड़ा तेल टाइप का दिखता है चाय के ऊपर, लाइक ऑयल टाइप का, घी टाइप का। बट लड्डू किसने बनाए थे? लड्डू खाने? ओ लड्डू खाने हैं। मैंने कल एक खाया, उसके बाद मेरा अच्छा ही नहीं हुआ और मेरे मन ही नहीं कर रहा है। इनको मेरे को बेसन के लड्डू लेने हैं। चलो मैं लाऊं लड्डू। यू आर लड्डू एंड यू आर ईटिंग लड्डू, मिस्टर लड्डू। तो मैंने इसमें रख दिए थे लड्डू। मिस्टर राजा, यू वांना ईट लड्डू, यू लड्डू। देखिए मोबाइल पे लगे मेरी वीडियो में अभी तक ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं। सारे कमेंट्स पढ़ते हो मतलब तुम? करता भी। तुम कोई कमेंट को रिप्लाई नहीं करते। कैसा है? क्या कड़वा लड्डू है? कड़वा लड्डू? हाँ ना, मैंने तो करेला डाला था इसमें पीस के।
मोंकी मोंकी हाय ओ ओले ले दिखाओ तो हमारे बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। खत्म हो गया उससे 2 बार करने में पूरा। यस हम लोग जो जॉय का शैम्पू लाए थे काम उससे कर गया वो। उससे शैम्पू खत्म हो गया। दिखाओ शक्ल। उससे शैम्पू खत्म हो गया। सॉरी शैम्पू नहीं से डैंड्रफ खत्म हो गया। शक्ल दिखाओ। 2 बार में शक्ल दिखाओ अपनी आँखें। मैं चाहती हूँ मेरी राजा जैसी आई लैशेज़ हो। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आई लैशेज़ हैं। मुझे पापा पापा कितना चला के लाने से पता है कि तुम घर पे आओ तो नो रिएक्शन। चलो चले चले नोनी 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 अपनी खूबसूरत शक्ल तो दिखा दो जरा मेरे रस। नो कॉपीराइट। नोनी चलो चलो बाहर। चलो चलो हाय हेलो हाउ आर यू। नॉट गुड। वो रूम मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट साफ़ हो गया, सिर्फ झाड़ू मारनी है वहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। यहाँ पे अचार गिर गया था उस दिन, तो अचार की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। मैंने अभी बहुत सारा काम ख़त्म किया, वो रूम क्लीन कर दिया है। ये रूम बोल रही हूँ, रसोई का भी काम ख़त्म किया। जस्ट मैंने अभी स्लैब वगैरह और साफ़ करी है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन टी, क्योंकि हो सकता है हम लोग शाम को जब जाएं अभी लाइट लेने तब हम ग्रीन टी डेट पे जाएं, बट फ़िलहाल इसलिए हम लोग ग्रीन टी पियेंगे। तो आज मैं लिप्टन की ग्रीन टी नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी ग्लो बॉक्स वाली ग्रीन टी। वो मैंने जो मंगवाई थी वो है लेमन तुलसी ग्रीन टी। नो जाओ यहाँ से। आज नोनी तुम आए ही नहीं हो आज। नोनी तुम तो आज बिल्कुल भी नहीं आई मेरे पास। हाय करो हाय। पता है जी इतना खेल रहा था और अब सोने का नाटक कर रहा है। बोलो तुम क्या लेके आए हो, बोलो तुम क्या लाए हो। हाय बोलो सबको, से हाय से हाय। भाग गया। रखा क्या सुन के देखो। पहली बार देख रहा हूँ। इसमें लेमन ग्रास है, खुशबू अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं बट लेट अस ट्राई इट आउट। ये कुत्ते का भौंक रहे राजा। मैंने डाल दी है ग्रीन टी और देखते हैं कि क्या होने वाला है। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मेरे हस्बैंड बहुत मुंह फुलाते हैं ग्रीन टी पीने में। बोली है बन्नी मेरे बाल। अरे क्यों ये कर रहे हो, मार क्यों रहे हो। अरे होली है ना, अरे छी बीच की मॉम। अरे अत्तमा मेरी जाने मन। चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़ी, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, चल। कितना बोलू सा हो रहा है। ओले 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 ओले। बाक क्या बे, मोटे कुत्ते खाओगे हड्डी। हड्डी? हाँ हड्डी लेकर आओ। हड्डी देना ही उसे अच्छे से, वो उठा से देंगे। बोलो हड्डी खाएगी। क्यूट है ना, बोलो बहुत क्यूट है ना। आप देख सकते हैं बहुत एक्टिव रहता है। बैठ जा। हम बोझों को ज़्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि वो इतना कूद ले वही काफ़ी। चुटकू है वो, इतना सा तो है, इससे ज़्यादा क्या कूदेगा। बस अब मैं चाय डाल रही हूँ। चाय ग्रीन टी
बट तुम्हें वेट कम करना है ना मेरे से। मेरा वेट क्या है? 150 किलो का वेट है। 150 किलो? तुम्हारा तो 30 किलो कम ही है, तुम्हारा 180 है। आयुष मेरा 180 है। तो यस मेरा 180 केजी। तुम्हारा 180 लीटर है। लीटर? सो अब हम इसे ट्राई करने जा रहे हैं और मैं अपना रिव्यू दूंगी आपको थोड़ी देर बाद कि इस टी का रिव्यू कैसे था। मैं बेडरूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगी। सो मैं जस्ट तैयार हो गई हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने लिपस्टिक लगाई है आज और थोड़ा सा गोल्डन आई शैडो। फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया आज क्योंकि मैंने लोटस की क्रीम लगाई है, क्योंकि कल मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, बीबी क्रीम भी लगाई थी, तो मुझे अपर लिप्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। लाइनर तक नहीं है, मस्कारा नहीं है, काजल नहीं है, सिर्फ आई शैडो, आईब्रो फिलर और लिपस्टिक, दैट्स इट। और नो हाइलाइटर, नो ब्रॉन्जर, नो ब्लश, नथिंग, क्योंकि आज ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझे और हालत बैंड हो जाती है अगर कुछ भी लगाओ तो। हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से लाइट लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे थोड़ी सी मस्ती। चले तो फोटो सेशन करोगे आज? आज फोटो सेशन होगा और उसी में वीडियो बनाऊंगी पक्का। बीच में जाके फोटो सेशन, यहाँ पे नया बीच खुला है वहाँ पे होगा। जो समुद्र नहीं है तो काहे का बीच? हमने बनाया है। घाट, नदी के घाट पे चलते हैं। नर्मदा जी के। लेट्स गो। नर्मदा जी के। लेट्स यार वो क्या बोलते हैं, ताला ताला मिल गया? प्लीज ऐसा मत बोलो, बहुत याद से रखा था। नहीं है खा लो मेरी कसम। दूसरा दे दीजिए। दूसरा साला तो है ही नहीं। तो चलिए चलते हैं। चलो ये मैं तो जा रहा हूँ, लेट हो रहे हैं। तुम्हें छोड़ के आ रहे हो? भूत। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं और पहले ये मिस्टर मुझे छोड़ के जा रहे थे रूम में बंद करके। उसके बाद ये कार आगे चलाते जा रहे हैं और मैं आगे जा रही हूँ। रुक नहीं रहे थे, मतलब मेरे को कार के पीछे पीछे चलना पड़ रहा था, ये रोक ही नहीं रहे थे। ऐसा क्यों? मजा ले रहा था आज ये मज़ा लेने के मूड में। जैसे अब गेट पे आ रही थी तो मैं आगे कर रहा था। हाँ तो मेरे को चलना पड़ा था, बोली भाई रोक दो यार, ले चलो यार। 2-3 किलोमीटर ऐसे किया मैंने। तो अगर 2-3 किलोमीटर गए होते ना तो मैं ऊपर चली जाती। ऊपर मतलब ऊपर गुस्सा हुआ तो ऊपर जाने का मतलब ऊपर घर में। कितने भी आ रहे हो, डांट रहे हो मुझे। नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं ऊपर अपने घर में चली जाती पगलू। मैं 2-3 किलोमीटर गाड़ी चला के जाती तो ऊपर चली जाती। हाँ तुझसे भी ना। नो समोसा। हम लोग लेने आए हैं लाइट और ये ले रहे हैं लाइट। मेरे बाल पता नहीं कैसे हो गए पर अच्छे लग रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है मैंने हेयर बैंड लगा के रखी है। मैं अपने बालों में कुछ कर ही नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मुझे, मैं क्या करूँ। टाइट्स हो गई, हमारा काम आज जल्दी हो गया है और हम लोग खा रहे हैं पनीर मोमोज। पनीर ही है नहीं कहाँ पनीर? तो नहीं है, नॉर्मल है। तो इन्हें अच्छे नहीं लगे, मैंने ट्राई नहीं किए हैं। पर भूख लग रही है बहुत। हमने ग्रीन टी पी और ग्रीन टी से भूख लग गई थी। तो मोमोज बहुत ही वाहियात थे, हमने एक एक खा के फेंक दिया। मतलब उसमें पूरी ना मुंह जला दिया मेरा तो। पत्ता गोभी थी, पत्ता गोभी, वो भी आई थिंक बॉइल्ड पत्ता गोभी। उसे मसाला था जो उसके अंदर का वो कम से कम फ्राई करके डालना था, बट बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। हम लोग जा रहे हैं शेक पीने और देखते हैं मैं कौन सा शेक, मैं फ्रूट शेक पीऊँगी। बारिश आने वाली है बहुत तेज। सब्जी ली है और अब मैं घर जा रहे हैं, मतलब अब मैं घर जा रहे हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं और कुछ ब्रेड ले ली है, पोहा ले लिया है, मूंगफली ले ली है। नहीं था उसके पास, किराए वाले क्या खत्म हो गया जी। दादा फिर इतने सारे पैसे क्यों दे के आए थे मुझसे? वो ऐसे शौक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सांप है बरांडे में। ओह शिट, ये जिंदा था। सोचो बोझो आ जाता है यहाँ पे राजा। उसको हिला के देखते हैं। आयु भागिएगा, यही होगा ना नीचे। तो मैं सांप को देख रही हूँ कि कहीं वो भाग ना जाए और ये सांप और ये स्नेक कैचर को लेने गए हैं, मतलब जो सांप पकड़ता है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। उसके पास 2 व्हीलर है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फुटेज ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और बहुत डेंजरस था, मैं इस पर चढ़ने वाली थी और ये निकल ही गए थे उसके बाजू से। अभी तक यहीं बैठी हूँ, मैं तो स्केयर। वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे है सांप, बस मैं वेट कर रही हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। आ गए शायद। हाँ होगी कोई बिना छेद की प्लास्टिक की दाल या है, गेहूं आता है जिसमें। पीछे रखिए वो, सॉरी ऊपर हॉल में, सॉरी हॉल में नहीं, वो पीछे बड़े रूम में। बोरी रखी है इसको। हाँ जाओ।
गए नहीं है? वो रस्सी रस्सी नहीं है अंकल बोलते ना। रस्सी कोई भी चीज छोटे सा इतना सा टुकड़ा चाहिए ना, बोरी का मुंह बांधने के लिए। वो वाली काट लेते हैं। हाँ हाँ, दाल चावल की वो लेके आए हैं उनके पास। क्या अभी क्या निकला तो नहीं नहीं ये नहीं है। तो यही बोरी है अपने पास भी। यही वाली है। इसमें शेप कर लेगा ना वो, ऐसे मुंह डालेगा हाँ हाँ। और ये ऐसे करके इनको अलग करके ये अच्छा। ये देखो अपनी थोड़ी टाइट मोटी वाली जैकेट गेहूँ की चलो आती मैं- है ना, कोटेड रहती है जो, वो वाली चाहिए। पीछे वाले रूम में रखी है स्लैब में। तुरंत खाया हुआ बाहर निकाल दे रहा हूँ। अच्छा चूहा से कुछ मोटा सा चूहा ही है शायद उसके मुंह में। हाँ है, पेट में है। ला लो हमको। अरे इसको अंदर चला गया देखो। कहाँ हाँ ना बीच में आ गया, पहले मुंह में था। है? हाँ ये बात भी देखो। हाँ हाँ नहीं पकड़ रहा हूँ उसको अभी, पहले व्यवस्था हो। फैन कैसे चल रहा है? मम्मा बहुत फैन हो। इधर से साइड से आपने मुंह पे ये पकड़ो ना, इसको इसको पकड़ो। लो है वो। दिखाना दिखाना दिखाना। लॉक हुआ है ना? इस साइड आइए, साइड आइए। शिट। नीचे आइए। ऊपर है क्या? हाँ, ऊपर चढ़ा हुआ है। सब बता। एक्टिव हो गया ना वो। नहीं ऐसे छोड़ेंगे तो क्या पता नहीं। तो कहाँ छोड़ना पड़ेगा? ऊपर ही क्या? हो सकता है क्या मालूम अंदर कहाँ है। इससे तो निकल गया होगा ना पाइप से। मैं इतना बैठा होगा तो क्या करना? हाँ निकल बैठा होगा। लिपट ही गया ऊपर तो चलो। वो है ना रिस्की। जैसे अंगूठे तो लगा
अंगूठे में मारा नीचे। तरीका मुझको एकदम से पहली बार लगती है। आई एम बैक। और क्या हुआ था मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरी बताती हूँ कि कैसे वो सांप मिला, कैसे हमें पता चला। अब एग्जैक्ट स्टोरी सुनिए अब क्या हुआ था। ये मच्छर मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ था, हम लोग कार से उतरे, मैं सामान निकाल रही थी पूरा अपना। तो इनने कुछ सामान ले लिया, मैंने कुछ सामान ले लिया, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों की पन्नियाँ हो गई थी। और वो लाइट्स जो हम लाए थे, लाइट्स तो निकाली भी नहीं है राजा, निकाली नहीं ना। हाँ, तो लाइट्स वगैरह सब हो गई थी। मैं थोड़ा बहुत सामान, मतलब मैंने पन्नियाँ उठा ली, इनने भी 2-3 चीज़ें उठाई थी। हाँ, होल्डर, CFL के होल्डर वगैरह उठाए। लाइट जो मेन थी वो नहीं उठाई थी, उसका बॉक्स पड़ा था। उस टाइम ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, जो बाद में तेज़ हो गई थी। उस टाइम हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो उस साइड में है, वहाँ पे कोई बल्ब नहीं है। और पानी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, इतना तेज़ आता है कि वो पूरा फ्लो में अंदर भी आ जाता है बरामदे तक। तो इतनी तेज़ बारिश नहीं थी कि वो बरामदे तक आता। बट वो एक सेफ्टी की चीज़ है, वो अभी करानी पड़ेगी मेरे को, मतलब नीचे के बरामदे का भी काम कराना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। एक टाइम और था 3-4 साल पहले, जब मैं जॉब पे जाती थी, तो मैं कॉलेज जा रही थी, और उस टाइम पे भी उसी एरिया में सुबह के टाइम सांप था। तो वो वाला एरिया हमेशा से मेरे लिए ऐसा है, जब से मैंने वो 4 साल पहले सांप देखा था, उस टाइम से वो एरिया मेरे लिए ऐसा है कि मैं उस एरिया को हमेशा देख के आती हूँ, पता नहीं क्यों। और अभी भी उसी एरिया में था सांप, मतलब बीच बरामदे में। तो वो एरिया तब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना है। तो ये चले गए ऊपर बिना देखे सांप को क्रॉस करके ही चले गए थे। मेरे हाथ में बहुत सारी पन्नियाँ थी, मेरे हाथ दुख रहे थे, और मैं भी भाग के आने वाली थी। सडनली मुझे कुछ अंधेरे में ही ऐसी कर्ल चीज़ दिखी, जैसे कुछ कर्लिंग में रहती है वैसी चीज़। तो मैंने बोला सांप, और मेरी बैटरी चली गई थी। आपको पता है, बोली थी मेरी बैटरी जा रही, मेरी बैटरी चली गई थी। तो मेरा जो मेरे पास टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने इस साइड की लाइट जलाई, तब भी वो नहीं दिख रहा था। तो इनने बोला कोई सांप नहीं है, आ जाओ, कोई सांप नहीं है, आ जाओ। बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लगा वो सांप ही है। फिर मुझे एकदम से दिमाग में आया, अरे यार हो सकता है कोई कपड़ा वपड़ा पड़ा हो। बट मैं उस सांप के एकदम पास से पीछे हो गई थी, एकदम से, मतलब उसके पास जाके पीछे हो गई कि सांप। और फिर इन्होंने बोला कि कोई सांप नहीं, आ जाओ। फिर मेरे को भी कुछ ऐसा लगा कि यार कोई कुछ ना कुछ कपड़ा वपड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैं आने वाली थी, उससे पहले इन्होंने टॉर्च जला दी, क्योंकि मैं उसे एक बार पैर से टच करके देखती कपड़ा है क्या है, क्योंकि एक हमारे अंदर क्यूरोसिटी रहती कि कपड़ा है, एकदम से हमें थोड़ा सा पैर मार के आ गए। बट इन्हें एकदम से लाइट जला दी, और वहाँ पे इतना बड़ा सांप था। आपने देखा वो कितना बड़ा सांप था, वो इतना बड़ा सांप था। और एक अच्छी सी चीज़ ये थी, और वो एक बुरी चीज़ भी थी। एक अच्छी चीज़ ये थी कि उसने चूहा या फ्रॉग में से कुछ खा के रखा था, जो उसके मुंह में यहाँ पे दिख रहा था, वहाँ से वो थोड़ा मोटा दिख रहा था। तो ये नीचे आए जल्दी से, मैंने वो रास्ता ही क्रॉस नहीं किया जब तक वो पकड़ने वाला नहीं आ गया। फिर ये नीचे आए, इनने ये बोला कि ये सांप मर चुका है। पर क्या होता है, सांप आपको कई बार ये इल्यूजन देते हैं कि वो पड़े रहते हैं, और आपको लगता है कि वो ज़िंदा है, वो मर गए हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये नहीं मरा है। पर ये मानने को तैयार नहीं थे। इनने अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी, इन्हें लकड़ी से टच किया, वो फटाक से रेंगते हुए उस गमले के पीछे चला गया जो गमला दिखाया था, वरना वो पहले मेन पहाड़ी था, फिर उस गमले के पीछे चला गया। मतलब वो ज़िंदा सांप था और उसके पेट में था। वो धीरे धीरे, फिर हम लोगों को लगा क्या करें। फिर हमने वो जो सांप पकड़ने वाला होता है उसे कॉल किया। उनने बोला कि बारिश हो रही है, अभी हम कैसे आएँ। तो उसके पास 2 व्हीलर थी, फिर ये गए उससे लेने। तब तक मैंने सांप पे नज़र रखी कि वो कहीं जाए ना, और कहीं जाए तो मुझे पता चल जाए कि वो इधर उधर जा रहा है या नहीं। तो फिर मैं सांप के पास, मतलब वहीं पे बरामदे में ऊपर साइड में खड़ी रही, देखती रही। उसके बाद वो जब सांप को पकड़ने आया है, तो वो तब भी पड़ा हुआ था, पर जो सांप का जो भी उसने खाया था, चूहा था या क्या खाया था उसने, वो उसकी टेल तक चला गया था। मतलब उस टाइम तक जो सांप था वो थोड़ा एक्टिव हो गया था। क्या होता है, जब तक कि खाना इनके मुंह में, और हाँ, अगर उसके मुंह में खाना नहीं होता तो आई थिंक वो इन्हें काट लेता, या अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं तो चढ़ के ही निकल जाती, वो मुझे काट लेता। मतलब सडन उससे हम लोग बच गए, है ना राजा? ये क्योंकि तो वो काट लेता।
लफड़ा हो जाता। बहुत बड़ा केस होते होते बचा है। तो आज क्या बस फ़ोटोशूट कैसे होगा, 12 बज रहे हैं और वहीं पे 2 घंटे लगे हैं क्योंकि। और उसके बाद क्या हुआ, बस ये अच्छी चीज़ थी कि उसके मुंह में खाना था, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप का था, वरना वो काट चुका होता। बोझो बोल रहा है मैं होता तो मैं तो उसको भगा देता, मैं काट के, है ना। अच्छा है, बोझो को हम इसलिए नीचे नहीं लेके जा रहे हैं, अभी हमने उसे 2-3 दिन से घुमाया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सांप का खतरा है यहाँ पे। अभी अब मैंने उस दिन आपको दिखाया था, एक सांप रोड पे मरा हुआ था। राजा देखो क्या खा रहा है वो, कॉकरोच पकड़ रहा था, वो कीड़ा है क्या है, वो देखो क्या है वहाँ पे। नहीं वो कोई बरसात का ही है, कुछ छोटा सा मकोड़ा टाइप का। तो वो आया, उनने डाला, हाँ मैंने वहाँ फिनाइल डाली, वो मानता नहीं है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो आए हैं, उनने वो उसे उठाया है, और जब बोरी में जो डालने वाला प्रोसेस था उसके बीच में क्या हुआ है, वो एक्टिवेट हो गया था। जब वो एक्टिव हो गया, क्या कर रहा है बोझो यार, पागल है कि अच्छा अंडा है पड़ा है उसका थोड़ा सा, हाँ तो वो एक्टिव हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके पैर में काट लिया उसने, काटा है उन्हें, वो बेहोश टाइप के बेहोश हो रहे थे वो, हाँ। तो वो आए हैं, जब उनने बोरी में डाला है उसे, उसके बाद छोड़ने वाला जब पार्ट था, मतलब जब उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसे छोड़ रहे थे और बोरी पकड़ के रखी थी, उस टाइम वो एक्टिव हो गया। और आई थिंक नहीं राजा चोटी से काटा है यार वो, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें एकदम से बोला कि अरे काट लिया, और उन्हें ये बोला जिनने पकड़ा था, बेहोश भी हो रहे थे वो, थोड़े से चक्कर आ रहे थे उन्हें, हिल भी रहे थे वो। तो हमने पूछा तो उनने बोला कि पहली बार उनसे कुछ गलती हो गई, हमें समझ में नहीं आया कि उनसे क्या गलती हो गई। तो वो सांप को फिर बंद करके लेके चले गए। हमें यही लग रहा था कि उन्हें शायद सांप ने काटा है, पर बोरे के अंदर से, तो वो थोड़े से ना बेहोश टाइप के हो रहे थे, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने पानी वानी दिया है, बट उनसे आज बोल रहे थे कि पहली बार उनसे कुछ गलती हुई है। तो बस ये हुआ था, और हमारा फ़ोटो सेशन तो चला गया, बट एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि हो सकता है अभी बारिश रुकती तो हम बोझो को लेके जाते हो तब भी वहीं रहता, और बोझो हमेशा 4 सीढ़ी नीचे रहता है। अगर आप डॉग ओनर हो आपको पता होगा कि आपका जो डॉगी है वो 4 सीढ़ी आपसे नीचे रहता है, आप पकड़ के लेके जाते हो। और डॉगी की क्यूरोसिटी रहती है, या फिर ये उसके ऊपर से आ गए थे, या तुम उसे टच, वो बोल रहे थे नहीं तो फीमेल पीछे हाँ वो मेल था, तो उसकी जो खुशबू है वो बरांडे में, तो उन्होंने बोला जो हार्ड फिनाइल आती है, जो ब्लैक कलर की आती है ना, वो ब्लैक वाली, वो फिनाइल डालनी पड़ेगी। वो मेरे पास है नहीं, मेरे पास लाइजॉल है। उन्होंने बोला कि वो वाली फिनाइल डाल देना, तो वरना फीमेल उसका पीछा करते करते आ जाएगी वहाँ पे। सो गाइस ये हुआ था, और बस बच गए भगवान की दया से, मतलब कुछ भी हो सकता था, बट ये है कि कुछ वो नहीं हुआ। और मेरी जो इनने आज पूरी वीडियो बनाई है फिर, क्योंकि मेरी तो बैटरी डाउन थी, मतलब फ़ोन की बैटरी डाउन थी। सो अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ फाइनली, और मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर आ गया है, फ़ीवर आ ही गया है, पता है मुझे, या तो मैं डर गई हूँ, पर सांप से डर गई मैं, कुछ मौसम के कारण हो गया, हाँ फीवर आ गया तुम्हें बहुत तेज, हाँ मुझे लग रहा है मुझे बहुत तेज फ़ीवर आ गया है, पता है मेरा गला भी दुख रहा है। और वो कह रहे थे ये सांप जब काटेगा, ये वाला वो वाला सांप था, अगर ये काटेगा तो इसका एक तो एंटीडोट नहीं मिलता है, एंटीडोट मिलना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे आई थिंक कुछ है भी नहीं एंटीडोट के लिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वो सांप काटे तो मरेगा ही मरेगा उन्होंने बोला, क्योंकि यहाँ पे एंटीडोट नहीं है सांप के, वगैरह में कुछ ना होगा। और उन्होंने बोला यहाँ पे कोबरा भी है, ठीक है, नॉट किंग कोबरा, कोबरा क्या हम कैसे बोल रहे थे, मैंने उनसे बोला किंग कोबरा, तो उन्होंने बोला कोबरा है, किंग कोबरा नहीं है, किंग कोबरा नहीं है, किंग कोबरा नहीं है, हाँ उन्होंने बोला किंग कोबरा नहीं है, कोबरा है, तो फन वाले सांप रहते हैं। हाँ फिर उन्होंने बोला कि इस सांप को काटने के बाद जो हिस्सा है वो पक जाता आपका, और आपको 5-6 दिन फीवर आता, और अगर आपकी नस पे काट लेता तो आप तभी की तभी इमीडिएटली बेहोश हो जाते, ये होता आपके साथ। और वही उनके साथ हो रहा था, मेरे को तो सही में लग रहा था कि उन्हें कुछ हुआ है, अरे वही हो रहा था उन्हें। और फीवर का तो मुझे भी लग रहा है, बट मैं तो उसके पास से दूर हो गई थी, मुझे तो नहीं काटा है वो, पर मेरे को लग रहा है कि मेरे को फीवर आ गया है, या तो मेरे को लग रहा है कि मौसम चेंज हुआ उसके कारण आने वाला है, मेरा पूरा गला और पूरी बॉडी गर्म हो रही है, या तो मैं डर गई हूँ या पता नहीं, बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं, उस बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। सो गाइस अब फाइनली मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग, होपफुली अगर मेरी थोड़ी तबीयत सही रहती है, क्योंकि मेरे को आज लग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा मुँह सब गर्म हो रहा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग, और
मुझे कुछ वीडियो भी शूट करनी थी रात में और मेरा पूरा हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा आज। सो फाइनल बाय टू ऑल ऑफ़ यू।